ओम शांति। तो हम सब के बीच में हमारे आदरणीय राजयोगिनी शशि दीदी जी विराजमान हैं। हम रूहानियत की इत्र छिड़कते हुए, एक हाथ हिलाते हुए दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीदी हमारे यज्ञ के जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं। अवश्य ही कंधों पर बहुत जिम्मेवारी है, बहुत व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं, लेकिन बहुत सुंदर बैलेंस हम आपके जीवन में देखते हैं, इजी और बिजी का। जब भी कोई ग्रुप आता है, दीदी भले ही कितने बिजी क्यों नहीं हो, लेकिन उसमें से इजी होकर ग्रुप के बीच में अवश्य आते हैं और जो पालना बाबा और दादियों से ली है, उस पालना से सबको भरपूर करते हैं। तो अभी हम दीदी के मुखारविंद से सुनेंगे, वो पालना के कुछ झलकियाँ पाएंगे और आपके ही हस्तों से स्वागत टोली भी प्राप्त करेंगे। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। मधुबन तपस्वी भूमि में प्यारे प्यारे बाबा की चरित्र भूमि, हमारी दादियों की विशेष प्यार की भूमि और आप सभी के लाडों की भूमि, गामदेवी सेंटर से और उससे संबंधित सेंटर से आए हुए भाई बहनों का, बाप दादा दादियाँ और सर मधुबन निवासी भाई बहनों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत के साथ साथ आप सभी का इतना बड़ा भाग्य है जो कि बाप दादा दादियों ने आप सबकी इतनी पालना की है और अभी भी ऐसे महीने पर, ऐसे समय पर आए हैं जबकि गुलजार दादी जी का भी विशेष दिन है। उस दिन का भी कार्यक्रम आप सभी देखेंगे। तो जब मुझे कहा गया कि गामदेवी सेंटर के और उससे संबंधित सेंटर के भाई बहनों के लिए मधुबन में बट्ठी का कार्यक्रम है, तो गामदेवी का नाम सुनते ही पुराना इतिहास हमारे सबके सामने आ जाता है। गामदेवी का सेंटर शुरू से लेकर के इतना पद्मा पदम कितनी बार गिनती करें वो भी कम है, भाग्यशाली हैं जिसमें साकार बाबा ने खुद कदम रखे। प्यारी प्यारी मम्मा रही, सब दादियाँ वहाँ पर रहे, वरिष्ठ दादाएँ वहाँ पर रहे और लास्ट तक भी आप सबको दादियों की ही पालना मिलती रही है। और गामदेवी सेंटर एक ऐसा रहा है जहाँ पर देश विदेश के इंटरनेशनल सेवा के लिए नई नई इन्वेंशन भी वहाँ से निकलती रही है और वहाँ से ऐसे ऐसे रतन निकले हैं जिसकी बाबा खुद भी महिमा करता है। तो आज तो वतन से बाप दादा आप सबको देख करके, एडवांस पार्टी की दादियाँ और दादाएँ आपको देख करके वतन से आपके ऊपर गोल्डन पुष्पों की वर्षा कर रहे होंगे। तो जब गामदेवी बोलते हैं तो गामदेवी का अर्थ क्या है, कौन बताएगा? अच्छा, मैं ही बता देती हूँ। गामदेवी का नाम पहले से ही बहुत अच्छा है, अव्यक्त रूप से भी, स्पिरिचुअल पालना से भी, बाप दादा की पालना से भी और दादियों की पालना से। तो मैं भी सोच रही थी तो गामदेवी नाम ड्रामा अनुसार पहले से ही भक्तों ने रख दिया। तो गामदेवी मीन्स ऐसी देवियाँ जो कि ग्राम के ग्राम, गांव के रहने वालों का कल्याण करने वाली, उनकी मनोकामना पूर्ण करने वाली। अच्छा, आप गांव वालों की मनोकामना पूर्ण करने वाली हो, शहर वाली हो, या पूरे देश की या पूरे विश्व की हो, अब बताओ। हैं
जो कहते हैं हम विश्व के, वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। जो कहते हम गांव के हैं, बाबा कहते देखो गाँवड़े कोई तो आकर के मैं क्या बनाता हूँ, स्वर्ग बनाता हूँ। तो गाम देवी मीन्स ग्रामीण में जो ऐसे बन गए हैं, जो अपने ओरिजिनल स्वरूप को भूल गए हैं और कलयुग के अंत में आकर के ऐसे स्टेज पर आ गए हैं, ऐसी आत्माओं के आप कौन हैं? ईष्ट हैं, देव हैं, देवियां हैं, उन सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली हैं। तो जब सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले जो इष्ट देव होते हैं, उनकी विशेषताएं यही होती हैं कि वो अपने जीवन के अंदर संपन्न, उनके अंदर सदा कल्याण की भावना, रहम की भावना, भक्तों की पुकार सुन कर के, एक पुकार सुन कर के उनकी सेवा के लिए सदा तैयार रहते हैं। जैसे बाबा भी कहते हैं कि बच्चों का स्नेह इतना गहरा है, उस स्नेह के रिटर्न में बाबा आते हैं, बाबा बच्चों से मिलते हैं, बाबा बच्चों से बात करते हैं और बाबा हमेशा कहते हैं मेरे को तो ये बच्चे कलब के बाद मिले, है ना, कलब के बाद मिले ना। कब मिले हो बाबा से? हैं? कब मिले थे? हैं? और यहाँ भट्टी कब किया था आपने? 5000 वर्ष पहले किया था। पक्का है या ऐसे सोच सोच के बोल रहे हो? मैं बता दूँ, बाबा तो देखो जब बाबा के पास आते थे ना, तो बाबा पहचान जाते थे हर एक बच्चे के दिल में कितना रियलाइजेशन है, कितना बाबा से प्यार है, कितना वो अनुभूति है। तो बाबा ने हम बच्चों को हर समय पक्का कराते हैं कि ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। ड्रामा का वो सीन जो है हर कलप रिपीट होता है। कुछ दिन पहले भी बाबा ने कहा कि एक फ़िल्म शूट करते हैं, जैसा शूट किया वैसा ही आएगा। कभी कभी बाबा कहते हैं अगर उसमें कोई मक्खी क्रॉस कर गई, जैसे जैसे वो फिल्म चलेगी वो मक्खी क्रॉस करते हुए दिखाई देगा। तो बाबा कहते थे बच्चों की अवस्था इतनी मजबूत हो, और उसको मजबूत करने के लिए ड्रामा की पॉइंट बाबा ने बच्चों को बहुत पक्की कराई हुई थी। कुछ दिन पहले भी बाबा ने क्या कहा, ड्रामा में कुछ भी होता है तो वो कल्याणकारी है। साकार बाबा की भी बातें हम सुनते हैं, कैसे ड्रामा के अंदर डिफरेंट सीन्स आते रहते थे और बाबा कहते थे शिव बाबा जाने ड्रामा में नूंद है और जो कल पहले हुआ था वो हुआ है, इसके बारे में मैं क्यों चिंता करूं। लेकिन हम बच्चों में और बाबा में कितना अंतर है। हम कहते हैं हमारा ड्रामा में ऐसा पार्ट क्यों है, हम देरी से क्यों आए, हमने बाबा को क्यों नहीं देखा, हमने ऐसा क्यों नहीं किया, ये बहनें तो पहले आ गई, हम देरी से आए, ऐसे ऐसे बातें करते ना। तो बाबा इस बात से देखना चाहते थे कि बाबा के बच्चे किस तरह से ड्रामा के हर सीन को अच्छी तरह से पहचानते हैं। तो बाबा के पास बच्चे आते थे ना, तो बाबा की पर्सनैलिटी तो इतनी ज़बरदस्त, एक शारीरिक पर्सनैलिटी शिव बाबा बल्कि गाँवरे का छोड़ा, लेकिन ब्रह्मा बाबा जैसी पर्सनैलिटी आज सारे विश्व के अंदर किसी के नहीं है। दूसरा, बाबा के अंदर अव्यक्ति इतनी शक्ति, फिर बाबा के अंदर शिव बाबा की शक्ति, फिर बाबा के अंदर और भी कई प्रकार के गुणों की शक्ति, योग की पावर। तो बाबा के सामने आते थे तो बाबा को देखा तो सब कुछ भूल जाता था। कई भाई बहनें आते थे, कहते थे हम बाबा के पास जाएंगे, बाबा को प्रश्न पूछेंगे। तो बाबा के पास आते थे ना, बाबा दृष्टि दिया तो भूल जाते थे। बाबा कहते थे बच्चे कुछ कहना है? नहीं बाबा कुछ नहीं कहना। बाबा कहते थे याद करो कुछ कहना? नहीं बाबा। फिर बाबा कहते कुछ कहना है? बाबा सब प्रश्नों का उत्तर मिल गया। फिर बाबा कितना भी कहो, ये प्रश्न एक ऐसा है, बाबा पूछते ज़रूर थे। तो बाबा के पास आते थे ना, तो बाबा को आते ही बाबा पूछते थे बच्चे पहले कभी मिले हो? कोई नहीं जवाब देता था। वो बाबा को देखते ही रहते थे, बाबा को देखते ही रहते, क्योंकि बाबा जैसा तो कहाँ मिलेगा।
तो बाबा को देखे तो सब कुछ भूल जाते थे। फिर बाबा कहते थे, बच्चे पहले कभी मिले हो? नहीं बाबा। फिर बाबा कहेंगे, याद करो पहले कभी मिले हो? तो कहते, हाँ बाबा, हमारी टीचर ने हमको कहा था, पक्का कराया था, बाबा ये प्रश्न पूछेंगे तुम इनका जवाब देना, हाँ बाबा कल पहले मिले थे। बाबा कहते थे, तोते को पढ़ा के ले आई। तोते को बैठा देते ना, गंगाराम नल पे मत बैठना, वो बैठा रहेगा, गंगाराम नल पे बैठा हुआ है और बोलता रहता है, नल पे मत बैठना। तो ये क्यों मैं बता रही, ये कहानी आपने 10 बार सुनी होगी, कई बार सुनी होगी, लेकिन ये क्यों बता रहे हैं? बाबा की जो पावर थी, बाबा की जो पर्सनैलिटी थी, बाबा के अंदर जो शिव बाबा की प्रवेशता थे, बाबा के अंदर जो शिव बाबा का प्यार था, बाबा को देखते ही सारी दुनिया भूल जाते थे, केवल बाबा ही बाबा दिखाई देता था। बाबा की तरफ चारों ही तरफ लाइट ही लाइट दिखाई देती थी और कुछ नहीं दिखाई देता था। तो ये क्यों बाबा कहते थे? बाबा कहते थे हर एक बच्चे को ऐसा बनना, हर एक बच्चे को ऐसा फरिश्ता बनना है, हर एक बच्चे को ऐसा ईष्ट बनना है, उसके सामने जो भी आए उसको वो अनुभव हो। शुरू में आपने सबने सुना, हमारी दादियों ने कोई दुनिया की एजुकेशन नहीं लिया था, दादियों ने कोई ऐसी ज्ञान भी, शुरू में इतना ज्ञान नहीं था, ज्ञान भी स्पष्ट नहीं था, लेकिन त्याग, तपस्या, आंतरिक शक्ति, बाप का प्यार इतना था। दादियों को देखा, मम्मा को देखा, झट से जीवन परिवर्तन, झट से जीवन परिवर्तन। वो एक शक्ति थी, योग की शक्ति थी। तो भट्ठी करना मीन्स अपनी योग की शक्ति को डेवलप करना। भट्ठी करना मीन्स अपने अंदर योग की पावर को भरना है। आपके अंदर योग की पावर बहुत है, बहुत योग की शक्तियाँ हैं, ज्ञान की शक्तियाँ भी बहुत हैं। इतना ज्ञान है आपके पास, एक प्रश्न पूछूंगी 10 जवाब फटाफट मिल जाएंगे। इतना ज्ञान है और पक्का है, लेकिन उसकी गहराई, उसकी रियलाइजेशन, उस ज्ञान की जो शक्ति, उसको एक्सप्लोर करना, उसका अनुभव करना, उसके लिए यहाँ पर भट्ठी करने के लिए आते हैं। और मधुबन तो प्यारा सा घर है, बाबा की विशेष चरित्र भूमि है। मधुबन में आते ही ऐसी शक्ति का अनुभव होता है, मधुबन में आते हैं तो सब प्रकार के अनुभव होने लगते हैं। इसलिए बार बार मन करता है कि हम मधुबन में जाएं, 1 दिन जाएं, 2 दिन जाएं, तपस्या करें। वैसे तो आप बॉम्बे में रहते हो, बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर पर जाते हो, वहाँ तो अच्छे अच्छे रहने को स्थान मिलते हैं। यहाँ तो बाबा का घर तो कितना सिंपल है ना, सिंपल, इतना सिंपल है। और यहाँ तो फिर रहने का साधन भी अलग प्रकार से है, वहाँ तो हर प्रकार की फैसिलिटी है। लेकिन बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे बाप के घर का श्रृंगार है। और बाबा के जैसे घर में भी बच्चे कहीं दूर से आते हैं, शाही ठाठ में रहते, लेकिन घर में आते हैं तो एक सब इकट्ठे रहेंगे, ये नहीं कहेंगे कई वर्षों के बाद तो मिले हैं, इकट्ठे ही रहेंगे। यहाँ पर भी संगठन में रहने को मिलता है, तो सब ठीक रहे हुए कि नहीं, सब खुश हैं। पिया कहेंगे पता नहीं कैसे कैसे रख दिया, ऐसे क्यों रख दिया है। बाबा के टाइम पर आते थे ना, बाबा के टाइम पर उस समय सब, ये कोई ऐसा नहीं था, छोटे से हॉल होते थे, हॉलों में रहते थे, सब ज़मीन पर सोते थे। बाबा कहते थे देखो मेरे पट राजा और पट रानी आ गए हैं। अभी क्या बन गए हैं, अभी क्या बन गए हैं, दिल तख्त नशीन विश्व महाराजन, ठीक है ना। बाबा ये थोड़ी कहेंगे कि खटिया पर बिठाया है ना, बाबा कहते ये सब के सब मेरे दिल तख्त नशीन विश्व महाराजन और विश्व महारानियाँ है ना, ऐसे है ना। तो बाबा हमेशा बच्चों के भाग्य को देखते हैं,
बाबा कहते हैं कुछ भी हो जाए, मेरे बच्चे चाहे गरीब हैं, अमीर हैं, छोटा है, बड़ा है, ये सब के सब मेरे लाडले बच्चे हैं। बाबा कितना प्यार करता है। और बाबा हमेशा कहता है बाप बच्चों से ही मिलता है और बाबा दूसरों से नहीं मिलता है। साकार बाबा के टाइम पर क्या था, कभी कभी बाहर वाले आते थे मिलने के लिए, कहते थे हमें आपके गुरु जी का दर्शन करा दो। बाबा कहते थे उनको कहो यहाँ कोई गुरु नहीं है। फिर कहते थे अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ का जो हेड है उससे मिला दो। बाबा कहते यहाँ कोई हेड है ही नहीं, ये तो है ही परिवार। फिर कहते अच्छा उनके दर्शन ही करा दो। बाबा कहते दर्शन करके क्या करेगा, सोचेगा मैंने इसको देखा। उसको ये पता नहीं कि इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी है। मुझे याद आता है साकार बाबा के टाइम पर हम यहाँ पर काफ़ी टाइम रहने का मौका मिला था, क्योंकि बड़ों के संग आते हैं तो बहुत कुछ मिल जाता है। उन दिनों तो दादियाँ जब 1966 में पहली प्रदर्शनी यहाँ माउंट पे लगाई थी, क्योंकि आपको मालूम है ये प्रदर्शनी बनाने का कार्य रमेश भाई ने विशेष इस प्रदर्शनी बनाने का कार्य किया। भारत के विभिन्न स्थानों पर लगाई गई थी। फिर बाबा को कहा गया माउंट आबू में लगाएं। बाबा ने कहा यहाँ लगाई जाए। यहाँ पर म्यूज़ियम के सामने एक स्थान है, उस समय उसको विश्राम भवन कहते थे, वहाँ पर लगाई थी। तो उस समय सभी दादियाँ, सब वरिष्ठ दादें, सब के सब बाबा ने बुलाए थे। तो दादियों के साथ सबको मौका भी मिल जाता है। तो हम तो मनोहर दादी के साथ यहाँ पर आए, 2 महीने रहने का मौका मिल गया बाबा के पास। बड़ों के संग आने में तो बहुत कुछ मिल जाता है। तो उस समय कोई एक आई फैमिली बोला कि नहीं हमको तो बाबा से मिलना है। तो बाबा ने कहा उसको दर्शन भी नहीं कराने, दर्शन करके क्या कहेगा, समझेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत अच्छे व्यक्ति को देखा, लेकिन जो उसे प्राप्ति करने पहले वो तो रियलाइज़ करे ना। तो बाबा ने फिर हमको कहा, फिर हमने उनको कोर्स कराया। कोर्स करने के बाद फिर बाबा उनसे मिले। फिर बाबा जब क्या होता था, बाबा बच्चों को बहुत प्यार करते थे। तो पहले की बात सुनाती है, प्रदर्शनी के टाइम की बात नहीं है, पहले की। तो बाबा जहाँ भी चलते थे सब बच्चे बाबा के साथ चलते। कहीं भी बाबा दिखाई दे बच्चे दौड़ दौड़ करके बाबा के पास चले जाते थे। हर एक चाहता था हम बाबा का हाथ पकड़े। बाबा कहते आओ बच्चे हाथ पकड़ो बाबा का। अब कितने बच्चे हाथ पकड़ेंगे, 2 ही हाथ है तो 2 ही पकड़ेंगे ना। बाबा का अव्यक्त हाथ तो बड़ा है, सारे पकड़ सकते हैं। बाबा का दिल तख्त भी बहुत बड़ा है, सारे बैठ सकते हैं। फिर बाबा क्या करते थे, तो बाबा कहते आओ बच्चे आओ, सारे क्लब में यही तो समय है संगम युग का कि जो बाप का हाथ मिलता है। तो उस समय क्या करते, बाबा ऐसे हाथ किया, 5 बच्चों ने 5 उंगली पकड़ लिया, ठीक है। फिर 5-10 बच्चे बाजू में हाथ लगा लेंगे, 5 बच्चे इधर हाथ लगा देंगे, 10-12 इधर हाथ लगा देंगे, फिर 10-12 कंधे के पीछे खड़े हो जाएंगे। बाबा कहते देखो बछड़े वाल देखना हो, बछड़े वाल समझ जिसके बहुत बच्चे हो हैं, तो देखना बछड़े वाल देखना हो तो किसको देखो, यहाँ बाबा को देखो। फिर बाबा कहते थे विराट रूप देखना हो तो यहाँ देखो। तो जैसे नहीं कभी कोई केक काटते हैं तो क्या होता है, केक काटने वाले 4 लोग आगे होंगे, तो आगे जिनका हाथ पहुँचा और बाकियों का क्या करते, सब एक दूसरे के कंधे पे हाथ लगा देते। कंधे पे हाथ लगाए समझो हमारा भी उसमें पार्टिसिपेशन हो जाता है। ऐसे बाबा कहते हैं कि हमेशा ये ध्यान रहे कि बाप ने हमारा हाथ पकड़ा। बच्चे तो शरारती होते, हाथ छोड़ के चल पड़ते, लेकिन बाप तो अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ेगा। तो बाबा कहते जब बाप ने हाथ पकड़ लिया है, बाप को हमने अपना हाथ दे दिया है, जब बाबा हमें चला रहे हैं, बाबा हमें इतनी ऊंचाई की ओर ले जा रहे हैं, तो क्यों हम अपना हाथ खींचे। कितना बड़ा भाग्य है कि बाबा ही हमारा हाथ पकड़ करके हमें
चला रहे हैं। तो इसलिए अपने भाग्य के गुण गाने हैं। बाबा जैसे बच्चों के गुण गाते हैं, जैसे आज कुछ दिन पहले भी बाबा ने कहा ना, बाबा जानता है हर एक बच्चे की विशेषताओं को। जैसे बच्चे बाबा के सामने बच्चे आते थे ना, देखने में बहुत साधारण होते थे, बाबा के सामने आए तो बाबा तो उसकी इतनी महिमा करे, इतना प्यार करे, देखने वाले कहते अरे ये तो साधारण, इसको तो कोई पूछता ही नहीं है, लेकिन बाबा इतना कर रहा। बाबा उसके भविष्य को जानते थे, बाबा उसके अंदर शक्ति भर देते थे, बाबा उसके अंदर वरदान भर देते थे। आज हमारी इस यज्ञ को चलाने वाली हमारी जो दादियाँ हैं, वो उनको किसने सब किया? बाबा ने किया ना। बाबा ने शक्ति दी, बाबा ने इतना भरपूर किया। तो हम भी अपने आप को उसी अवस्था में रखें कि बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा है। फिर बाबा क्या कहते हैं, ये मेरे भाग्यशाली बच्चे। अच्छा, भाग्यशाली कौन है? पद्मा पदम भाग्यशाली कौन है? सौभाग्यशाली कौन है? पहले बताओ भाग्यशाली कौन है? चलो मैं ही हाथ खड़ा कर दूं, और कोई नहीं करता। अच्छा, सौभाग्यशाली और पद्मा पदम भाग्यशाली। अच्छा, सब है, लेकिन मैं बताऊं, ये 3 स्टेजेस है। पहली स्टेज जो आपकी है वो है भाग्यशाली। कैसे? जब कोई बच्चा अपना भाग्य ले किसी बड़े घर में जन्म ले लेता है, समझो किसी ने बॉम्बे के अंबानी के पास जन्म ले लिया है, ठीक है ना, कहेंगे अरे ये तो कितना बड़ा भाग्य। वो बच्चे को पता नहीं है कि मेरा भाग्य, उसके माँ बाप जानते हैं और उसके रिश्तेदार जानते हैं कि कहाँ इसका जन्म हुआ है ना, भाग्यशाली हुआ ना, किसी भाग्य को लेकर के आया है। तो हम भाग्यशाली क्यों है? क्योंकि बाबा ने हमें चुना है। पूरी बॉम्बे से किसको चुना है? आपको चुना है, आपको ही चुना है ना, और तो कईयों को नहीं चुना। कितनों को चुना, कितनी प्रदर्शनी की, आए हाथ लगा के चले गए, देख के चले गए, बहुत अच्छा कह के चले गए, लेकिन बाबा के बच्चे तो नहीं बने ना। तो बाबा ने हमें एडॉप्ट किया, बाबा ने हमें अपना बनाया, बाबा ने हमारा भाग्य का सितारा चमका दिया, और पैदा होते ही यहाँ पर ऐसा बड़ा भाग्य लिख दिया जो दुनिया में किसी ने नहीं लिखा। स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते इतने वर्ष बीतते, तब जा कर के पास होते, तब जा कर के कोई स्पेशल डिग्री लेते हैं, वो भी वर्ष और डिग्री लेने के बाद प्रैक्टिस करेंगे, तब जा कर के क्वालिफाइड डॉक्टर या क्वालिफाइड इंजीनियर या बैरिस्टर कहलाता है। यहाँ आए तो बाबा ने क्या कहा, ये मेरे नूरे रतन है, विश्व परिवर्तक है, विश्व महाराजन है, दिल तख्त नशीन है, पता नहीं कितने वरदानों से भर दिया, कितने टाइटल दे दिया, उसको इकट्ठा करते जाओ, इकट्ठा करते जाओ, गिनती करते जाओ तो गिनती ही नहीं हो सकती। इतना ही वरदानों से पैदा हुए, वरदानों से पल रहे, वरदानों से चल रहे हैं, बाप की वरदानों की छत्र छाया में बैठे, इससे बढ़ के क्या चाहिए। फिर बाबा कहते भाग्यशाली से सौभाग्यशाली कैसे बनते? वो है बाबा ने जो हमें ज्ञान और शक्तियाँ दी हैं, उसको जैसे जैसे हम अपने जीवन में, ब्राह्मण जीवन में अप्लाई करते जाते हैं, उतना हमारा भाग्य बढ़ता जाता। बाबा कहते ना मुरली के अंदर, मैं सबको एक जैसा पढ़ाता हूँ, पढ़ाई एक जैसी है, पढ़ाने वाला एक जैसा है, और लेकिन पढ़ने वालों में अंतर क्यों है? क्योंकि उसको अप्लाई पूरा नहीं करते। तो जैसे दुनिया में एक बिजनेसमैन के बच्चे को कुछ भी थोड़ा सा दे दिया जाए, उसको बढ़ा करके मल्टीप्लाई करके मल्टी मिलियनेयर बन जाता है। दूसरा ऐसा बहुत कुछ दिया, उसको यूज़ नहीं किया तो खाली हाथ हो जाता है। यहाँ तो खाली हाथ नहीं होते हैं, यहाँ तो हमें ज्ञान, योग, धारणा और सेवा के द्वारा अपने आप को तिलक देना है, अपने भाग्य को बढ़ाना है। अपने भाग्य को बढ़ाना मीन्स ही सौभाग्यशाली बनना है। फिर बाबा कहते पद्मा पदम भाग्यशाली,
जब पद्मा पदम भाग्यशाली की बात आती है, वो है बाप के कदमों पर कदम रखते हुए आगे बढ़ना। तो बाबा कहते हैं कौन से कदम हैं जो ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन के अंदर अनेक प्रकार की मर्यादाओं का पालन करते हुए आगे बढ़ते रहे। ब्रह्मा बाबा की विशेषता ये थी, परिवार है, खाओ पियो मौज करो, आराम से रहो, अपने आप को ऐसा भी नहीं करो, लेकिन ब्राह्मण जीवन की किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। बाबा बच्चों से हंसते थे, खेलते थे, बहुत प्यार करते थे। बाबा बच्चों के साथ बैडमिंटन भी खेलते थे। आपको बताएं, बाबा जब बैडमिंटन के पहले मैं वो पूरा कर लो, तो बाबा कहते बाप की श्रीमत और जो मर्यादाओं पर चलते हैं वही पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। तो बाबा बच्चों के साथ खेलते भी थे। बाबा कभी कभी बच्चों को पहाड़ी पर ले जाते थे और वहाँ पर ले जाते थे। बाबा कहते थे देखो पहाड़ी पर कदम रखते तो कितना संभल के रखते हैं, अगर जरा सा स्लिप हुआ तो क्या होगा, ऊपर से नीचे। तो बाबा कहते हैं ज्ञान भी एक पहाड़ी की तरह है। फिर दूसरा, बाबा जब बैडमिंटन खेलते थे ना, बाबा तो लंबे, डबल ट्रिपल पावर। बाबा जब खेलते थे तो बाबा तो हमेशा जीत जाते थे। फिर बाबा को होता था बच्चे दिल शिकस्त ना बने। कभी कभी बाबा बहुत ढीले से खेलेंगे तो बच्चे जीत जाते थे। बच्चे कहते बाबा आज तो आप हार गए। बाबा कहते थे देखो आज तो तुम बाप के गले का हार बन गए। ये नहीं कहेंगे हार गए हैं, बाबा क्या कहेंगे, हारना मीन्स बाप के गले का हार बनना है। बाबा कहते हारना नहीं है, तुम हार कैसे सकते हो, हमेशा बाप के गले का हार हो। तो ऐसे बाबा बहुत हंसाते भी थे। बाबा बच्चों को घुमाने भी ले जाते थे। पाकिस्तान में भी आपने देखा क्लिफ्टन पर ले जाते थे, एक्सरसाइज भी कराते थे। यहाँ पर भी बाबा के तरह से बच्चों को पालना करते थे। तो ऐसी पालना तो दुनिया में कहीं पर भी किसी की ना हो। जो बाबा ने बच्चों की पालना की है वो पालना बाबा बच्चों की करते थे। और बाबा के पास जब बच्चे आते थे तो बाबा हर बच्चे का पूरा पूरा ध्यान रखते थे। तो उसी तरह से बाबा के अव्यक्त होने के बाद भी दादियाँ भी पूरा ध्यान रखती हैं। तो जब बाबा अव्यक्त हुए उसके बाद बाबा अव्यक्त बाप दादा बाबा के कमरे में आने लगे। फिर उसके बाद बाबा हिस्ट्री हॉल में आते थे। तो एक बार क्या हुआ, बाबा के बहुत बच्चे आ गए। तो फिर बाबा कहाँ आएंगे, तो फिर स्टेज बनाई गई थी। ये जो बाबा का ईश्वरादि बाबा का ऑफिस, इसके बाहर आंगन में वहाँ स्टेज बनाई थी। 2 टाइम याद होगा आपको, है ना, 2 टाइम खाना मिलता था, सुबह और शाम को। और शाम को 6 बजे से अव्यक्त बाप दादा आ जाते थे, सुबह 4 बजे तक बैठते थे। तब फिर प्लान किया गया कि बड़ा हॉल बनाया जाए। तब ये जहाँ जो आप बैठे ना, जहाँ बट्टी करेंगे, इस हॉल की विशेषता को आप जानते हो, ये है पहाड़ी। इस पहाड़ी पर अंगूर की बेल थी और मम्मा के 24 जून के दिन वो बड़ा बड़ा अंगूर जिसके अंदर बीज आता है, वो बड़ा अंगूर बाबा निकलवा करके सभी सेंटर्स पर भेजते थे। इधर से पहले 2 ग्रुप बनता था, गुजरात से शुरू करेंगे, अहमदाबाद सूरत होते हुए बॉम्बे और उस तरफ आंध्रा की तरफ जाता था। और दूसरा ग्रुप जो है 2-4 को ड्यूटी दी हुई थी बाबा ने, जो इधर जयपुर अजमेर होते हुए दिल्ली, फिर एक ग्रुप पंजाब की तरफ, एक ग्रुप इधर महाराष्ट्र की तरफ, एक ग्रुप जाता था कर्नाटक की तरफ। तो फिर ये अंगूर की बेल यहाँ तक थी। तो फिर यहाँ इस और कोई स्थान तो था ही नहीं। तो फिर इस स्थान पर 1975 में पहाड़ी के ऊपर ये हॉल बनाया गया। ये पहाड़ी है और ये वो पहाड़ी है जिस पर आप देखेंगे बाबा की एक फ़ोटो है जो ऐसे सिर पे हाथ रख कर के पहाड़ी पे योग कर, 2 फोटो हैं। एक है पहाड़ी पर बाबा टांग पे टांग बहुत मस्ती में है, वो दूसरी पहाड़ी है, वो यहाँ नहीं है। वो तो उस समय की बात है कि जब यहाँ पर यज्ञ में एक बार ऐसी हालत हुई तो बाबा को वो ड्रामा पे निश्चय, इतने सारे बच्चे हैं, खाने के लिए नहीं है। बाबा ब्रह्मा बाबा ने कहा शिव बाबा जाने, उसके बच्चे हैं, उसने यज्ञ बनाया है, जो ड्रामा वो जाने, उसका काम जाए।
बाबा बड़े मौलाई मस्ती में ड्रामा की याद में बैठ गए। देखो तो उस समय कोई आया, लेके आया, सारा खाना बन गया, सबको मिल भी गया, पता भी नहीं पड़ा। फिर एक फ़ोटो है बाबा की जो ऐसे योग करते हुए बाबा बैठे पहाड़ी पर, वो इस पहाड़ी का है। तो बाबा यहाँ बैठकर तपस्या करते थे, दादियाँ तपस्या करते थे। कभी कभी गीत बजता था, धरती को आकाश पुकारे, सब दौड़ दौड़ करके आते थे। बाबा कहते थे सेमिनार करो। वहाँ पर सेमिनार बॉम्बे में क्या करेंगे, ये कॉन्फ्रेंस करो, ये कॉन्फ्रेंस करो, वो करो। बाबा सेमिनार कहते थे, तपस्या करो उसको सेमिनार कहते, योग की तपस्या करो उसको बाबा सेमिनार कहते थे। मीन्स इतना पावरफुल योग करो। तो यहाँ पर बाबा ने, दादियों ने तपस्या की है। और फिर जब ये हॉल 1975 में बन के तैयार हुआ, 75 से अव्यक्त बाप दादा इसी हॉल में आने लगे। तो उस समय बाबा यहाँ बैठते थे और हम सब कहाँ बैठते होंगे? अरे हम भी यहाँ बैठते थे, है ना? कितना बड़ा भाग्य है, बाबा यहाँ हम भी यहाँ। आप तो दूर बैठे हो, हैं? हम सब के सब इधर बिल्कुल, बाबा यहाँ आसपास सब बच्चे बैठे रहते थे, तो सब बैठते थे यहाँ पर। तो मज़ा आता था, बाबा से मिलते थे। तो यहाँ ये जो हॉल है, अभी आपको मैं बताऊँ, डबल पावर का है। एक है साकार बाबा दादियों की तपस्वी पहाड़ी, दूसरा अव्यक्त बाप दादा की वरदानी भूमि। अच्छा, आप में से साकार बाबा को किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा? कमाल है। अरे बाबा आपके सामने और कहते नहीं देखा है? बाबा क्या कहते हैं? जब तक बच्चे हैं मैं नहीं जाऊंगा, मैं बच्चों के साथ हूँ, हम सब साथ चलेंगे। बाबा आते हैं, आपसे गुप्त रीति से बातें करते हैं, आपके अंदर उमंग उत्साह भरते हैं, कितना कुछ करते हैं। तो अभी भट्ठी के टाइम बाबा आपके सामने आ जाएंगे, आंख बंद किया, इधर देखा तो बाबा आगे बढ़ जाएंगे। मैं क्यों बता रही हूँ, जब बाबा अव्यक्त साकार बाबा मुरली चलाते थे ना, तो बाबा मुरली चलाते चलाते खड़े हो जाते थे। खड़े होकर के पूरे हॉल में चक्कर लगाते थे, एक एक को दृष्टि देते थे। दृष्टि बाबा ने दी, सब फरिश्ते बन करके एकदम आवेग स्थिति में फरिश्ता बन करके बैठ जाते थे। बाबा ने दृष्टि दी, सारे हॉल के अंदर फरिश्ते ही फरिश्ते, किसी को कोई होश नहीं, बस बाबा और मैं, मेरा बाबा, बाबा मेरे दिल में, मैं बाबा के दिल में। तो ऐसे ही बाबा बच्चों के सामने गुप्त रीति से आते। कई बार आपने अनुभव किया होगा, बाबा आकर के कैसे थपथपाते हैं, बाबा आकर के कितना प्यार करते हैं। बाबा ने कहा मैं गया नहीं हूँ, मैंने केवल फॉर्म चेंज किया, अपना स्वरूप चेंज किया है। अपना पार्ट, जो पहले पार्ट था वो थोड़ा धीमे गति का था, अभी जो पार्ट है वो फास्ट और पूरे विश्व के लिए है। तो बाबा कहते हैं कि मैं बच्चों के साथ हूँ और हम सब साथ जाएंगे, अकेले बाबा नहीं जाएंगे। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से पूछते, बोलो तुम्हारे बच्चे कब तैयार होंगे? ब्रह्मा बाबा इतना आपकी फेवर करते, इतनी फेवर करते, कहते तैयार हो रहे हैं ना, हो जाएंगे। ये नहीं कहेंगे मेरे बच्चे ऐसे हैं, सुनते नहीं हैं, पुरुषार्थ नहीं करते, ढीले हो जाते हैं, माया के पास चले जाते हैं, बातें करते हैं। ब्रह्मा बाबा कभी भी ऐसे नहीं कहते हैं। तो ब्रह्मा बाबा तो बहुत प्यार करते हैं, फिर भी बच्चे इतने वंडरफुल हैं, बाबा के सामने खड़े होकर बाबा को कहते बाबा हम आपको भूल जाते। ऐसे करते हो ना, हैं? कहते हो ना बाबा भूल जाता है, बाबा याद नहीं रहता है, ऐसे होता है ना। अब मैं आपको एक कहानी सुना दूंगी जो हर भट्ठी में सुनाती हूँ, वही सुनाती हूँ आपको। हैं एक बाबा के, देखो बाबा के बच्चे, बाबा कहते मैं कभी बच्चों को नहीं भूलता हूँ। तो ये हर भट्ठी में सुनाती हूँ, आपको इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि ये हर एक से संबंधित है। तो एक बार बात, जैसे शुरू में बाबा से मिलते थे ना हम लोग, तो एक एक करके मिलते थे। फिर बाबा ने मुरली में कहा है कि आगे चल कर के मिलने की विधि भी चेंज होगी। फिर चेंज हुआ तो ग्रुप ग्रुप मिलते थे, फिर बड़े बड़े ग्रुप मिलते थे। फिर जब ओम शांति भवन बना 1983 में, उस समय ग्रुप ग्रुप बाबा से मिलते थे। और सीनियर दादियाँ, वरिष्ठ भाइयों को खास होते थे तो पर्सनली मिलते थे।
तो उस समय देश विदेश के ग्रुप बाबा से मिलते थे। तो एक बार एक ग्रुप मिलने आया विदेश का, उसमें एक बच्चा कहता था मैं तो बाबा को भूल जाता हूँ, लेकिन मैं बाबा से ज़रूर पूछूंगा कि मैं बाबा को क्यों भूल जाता हूँ। तो जैसे बाबा के पास बैठे ना, बाबा ने उसको वरदान दिया, सदा का योगी, सदा का सहज योगी। उसको देख के सारे हंसने लगे। बाबा ने कहा क्यों हंस रहे हैं? उन्होंने कहा बाबा ये तो कहता मेरा योग ही नहीं लगता, मैं बाबा से पूछूंगा कि मेरा योग नहीं लगता। तो बाबा ने कहा क्या कहा? यही तो कहता बाबा मैं आपको भूल जाता हूँ, बाबा मेरा योग नहीं लगता, बाबा मैं कैसे आपको याद करूं, मैं अभी बाबा को याद करने जाता हूं, बाबा मेरे को भूल जाते हैं, मेरा योग नहीं लगता। तो सबसे ज़्यादा याद तो यही करता है, सारा टाइम तो बाबा बाबा कहता है। ब्राह्मणों का क्या है, बाबा के बिना ना रहेंगे, बाबा को ना छोड़ेंगे, बाबा बाबा करते रहेंगे, कुछ भी हो जाए बाबा बाबा करें। तो बाबा को याद ही तो कर रहे हो और क्या कर रहे हो। लेकिन कैसे याद करते हो? चिल्ला चिल्ला के, भक्ति के संस्कार है ना, बोल बोल करके, कह कह करके। बाबा कहते हैं ये भक्ति के संस्कार नहीं चाहिए। भगत क्या कहेगा, ओ शिव शिव करता रहेगा, राम राम करता रहेगा, आवाज़ करता रहेगा। लेकिन बाबा ने कहा है हाँ यहाँ पर क्या करना है, दिल में समा लेना प्यार से, मैं बाबा का, बाबा मेरा, मैं बाबा का हूँ, बाबा के हम लाडले बच्चे हैं। तो इसलिए आज से पक्का कर देना हम बाबा के हैं, बाबा हमको बहुत प्यार करता है, हम बाबा को बहुत प्यार करते हैं, हम भूल ही नहीं सकते। जब दिल में बसा लिया तो बाबा कहाँ से निकलेगा। जब दिल में बैठा है ये तो कह ही नहीं सकते मैं याद नहीं कर सकता। दिल में छुपा के रखा तो भी तो याद है ना, छिपा के भी रखो लेकिन है तो अंदर ना, कोई बाहर थोड़ी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं दिल में समाये रहो, दिलाराम बाप के लाडले बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो। और बाबा आप सबका स्वागत करते हैं। और बाबा जब आते थे ना बच्चे, तो बाबा बच्चों को टोली खिलाते थे, मुख मीठा कराते थे। तो बाबा के टाइम से सिस्टम चला आ रहा है। बाबा को जब खड़े, कभी कभी बाबा आंगन में कभी उस समय बाबा के टाइम पर ना जब ग्रुप आते थे ना, वो आगे गेट से नहीं आते थे, पीछे के गेट से आते थे। क्योंकि उस समय क्या है, ट्रांसपोर्ट का इतना साधन नहीं होता था। सामान आता था बस स्टैंड पर, बस में आते थे और बस में फिर यहाँ से बैलगाड़ी जाती थी या कोई ट्रॉली को जा, उसमें सामान आता था, पीछे से वॉकिंग करके आते थे। तो यहाँ पर बाबा खड़े होते थे गेट के पास, बाबा बहुत प्यार से स्वागत करते थे। फिर तैयार होने के बाद फिर कहते थे बाबा से मिलने जाना है। दादी के टाइम पर भी जब बच्चे आते थे मेन गेट से आते थे, और दादी भी कभी कभी रिसीव करती थी। बॉम्बे वालों को तो दादी बहुत रिसीव करती थी, गामदेवी वालों को लाडले तो बहुत है, दादी तो आपके पास बहुत रही है, सब दादियाँ रही हैं। तो फिर यहाँ दादी मिलती और दादी तो एक एक को जानती। तो फिर यहाँ फिर मिलने के बाद फिर कहेंगे आज तो हम दादी से मिलने जा रहे हैं। तो हम उनको कहते अभी तो मिले थे, कहते टोली कहाँ खाई है। टोली खाना मीन्स मिलना है, तो टोली खाएंगे तब तो कहेंगे ना मिलना है। तो टोली क्या है आपका, क्या है टोली, बोलो ना, जन्म सिद्ध अधिकार है। टोली तो है, बाबा कहते टोली मीन्स, बाबा हमेशा बच्चों को कहते थे मेरे टोल पुट हैं। टोल पुट समझते हो ना, टोल मीन्स जैसे आम भाषा में कहते हैं ना बच्चों को मिठाई खिलाते हैं, तो टोल ये सिंधी शब्द है। टोली मीन्स स्वीट। बाबा कहते कलब के बिछड़े हुए लाडले बच्चे हैं, मीठे बच्चे हैं, बाबा कहते मेरे टोल पुट हैं। तो आकर के बाबा उनको बहुत प्यार से टोली भी खिलाते थे। तो अभी आज आपको भी भट्ठी के शुरुआत में बाबा प्यार से आपको टोली देंगे। बाबा ही देते हैं, हम थोड़ी देते हैं, देने वाला तो बाबा है। अभी 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे,